फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, स्टडी करने का अपना तरीका रहेगा। पहले अपन थ्योरी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद में ट्रिक को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं। तो दताणी का युद्ध 1583 में सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान, यानी सिरोही का शासक कौन था? देवड़ा सुल्तान, वो मुगलों के साथ हुआ था। अर्थात बीकानेर के शासक राय सिंह ने देवड़ा सुल्तान को पराजित किया और ये युद्ध सिरोही के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। संभवतः इस युद्ध के बाद अकबर ने प्रसन्न होकर राय सिंह को 52 परगने जागीर के रूप में प्रदान किए और इस युद्ध में जगमाल राणा प्रताप का भाई मारा गया था। अर्थात राणा प्रताप का भाई कौन था दोस्तों? जगमाल था, जो कि मारा गया था। मांगरोल का युद्ध अब आता है। मांगरोल का युद्ध 1821 में हुआ। अक्टूबर 1821 में कोटा के महाराव किशोर सिंह और कोटा के फौजदार झाला जालिम सिंह के बीच प्रशासनिक अधिकारों के कारण बारां के पास मांगरोल नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में झाला जालिम सिंह ने कर्नल टोड की सहायता से महाराव किशोर सिंह को पराजित किया। अर्थात किसकी सहायता से पराजित किया था दोस्तों? कर्नल टोड की सहायता से महाराव किशोर सिंह को पराजित किया। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की मध्यस्थता से किशोर सिंह व जालिम सिंह के मध्य समझौता हुआ और इस युद्ध में जालिम सिंह विजय हुआ था। तुमुल का युद्ध 1182 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1182 में तुमुल का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज तृतीय ने साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत 1182 में पड़ोसी चंदेल राज्य पर आक्रमण किया था और चंदेल शासक परमर्दी देव के प्रसिद्ध सेना नायक आला व उदल चौहान सेना से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अर्थात आला व उदल तुमुल के युद्ध में चौहान सेना से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। चौहान सेना विजय रही और इस युद्ध में तुमुल का युद्ध भी कहा गया। जालोर का युद्ध 1311 में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव के मध्य और इस पदम नाम ने अपने ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन भी किया है। दाड़िमपुर का युद्ध हुआ 1473 में। दाड़िमपुर का युद्ध 1473 में और किन के मध्य हुआ? ये युद्ध हुआ उदयकरण व राणा कुंभा की इसने हत्या की थी। कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल के मध्य अर्थात उदा व रायमल के मध्य ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में रायमल विजय हुआ। नेक्स्ट है सेवकी गांव का युद्ध, यानी सेवकी गांव का युद्ध। मारवाड़ के रावगंगा के विद्रोही चाचा, अर्थात उसके चाचा ने विद्रोह कर दिया था रावगंगा के और उसने दौलत का की सहायता से जोधपुर पर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु रावगंगा ने जो बीकानेर के राजा थे रावजेत सिंह से सहायता मांगी और सेवकी गांव यानी जोधपुर के इस युद्ध में आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया गया और रावगंगा इस युद्ध में विजय हुआ। नेक्स्ट जो है मावली का युद्ध। मावली का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1540 और मावली है उदयपुर में। तो यह गहलोत वंश के उदय सिंह ने मारवाड़ के राव मालदेव अर्थात गहलोत वंश के उदय सिंह ने मारवाड़ के राव मालदेव की सहायता से 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ सहित संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। अर्थात संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है पीलीसूद का युद्ध 1715 में हुआ। अर्थात पीलीसूद का युद्ध कब हुआ? 1715 में। और पीलीसूद कहाँ पे पड़ती है? भीलवाड़ा में। तो 1715 में पीलीसूद का नामक स्थान पर सवाई जयसिंह और मराठाओं के बीच ये युद्ध हुआ, जिसमें कि सवाई जयसिंह मराठाओं को पराजित किया गया। अर्थात सवाई जयसिंह ने मराठाओं को पराजित कर दिया। मुकुंदरा रामपुर का युद्ध कहाँ पे हुआ? 1735 में हुआ। मराठाओं ने रामपुर के निकट मुकुंदरा में राजपूत सेना को घेर कर पराजित कर दिया और जयपुर के सवाई जयसिंह ने संधि कर मराठाओं को छूट देना स्वीकार कर लिया। छूत वसूली होती थी उस समय, जो छूत देना वसूल स्वीकार कर लिया। गंगवाना का युद्ध हुआ 1741 में। गंगवाना का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1741 में। 1741 में गंगवाना जोधपुर के युद्ध में सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है गंगवाना का युद्ध। अर्थात गंगवाना का युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1741 में गंगवाना का युद्ध हुआ। 1741 में गंगवाना जोधपुर के युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोधपुर के अभय सिंह व नागौर के भक्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अर्थात सवाई जयसिंह जो कि
जयपुर का राजा था। उसने जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के भगत सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया और इस 1741 में गंगमाना का युद्ध हुआ। बंटवारा का युद्ध 1761 में हुआ। 1761 में कोटा और जयपुर के राज्यों के मध्य बंटवारा बारां का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर की सेना पराजित हुई। बंटवारा का युद्ध को बारां का युद्ध भी कहा जाता है और ये हुआ था 1761 में। इस युद्ध में कोटा राज्य की सेना का नेतृत्व झाला जालिम सिंह ने किया था। तो कोटा राज्य की सेना का नेतृत्व किसने किया था? झाला जालिम सिंह ने किया था। पाटन का युद्ध, ये युद्ध महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुआ और इस युद्ध में मराठा विजय रहे। मारवाड़ के शासक और अफगान नेता इस्माइल बेग, मारवाड़ के शासक और अफगान नेता इस्माइल बेग ने जयपुर का साथ दिया था। तब मराठा सेना का नेतृत्व डी ब्रोइन नामक फ्रांसीसी सेना ने किया था। डी ब्रोइन नामक फ्रांसीसी सेनापति ने इसका नेतृत्व किया था। यानी मराठा सेना का नेतृत्व किसने? डी ब्रोइन नामक फ्रांसीसी सेनापति ने किया था। चंबल का युद्ध हुआ 8 जनवरी 1804 को। दोस्तों चंबल का युद्ध हुआ 8 जनवरी 1804 को। इस युद्ध में होलकर की सेना ने जनरल मानसन के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को पराजित किया था और ये युद्ध राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम पराजित, यानी राजस्थान की अंग्रेजों की प्रथम पराजित कहाँ पे हुई, किस युद्ध में हुई? तो चंबल के युद्ध में राजस्थान में अंग्रेजों की प्रथम पराजय हुई थी। कोटारी एंड कुवाड़ का युद्ध हुआ था 9 अगस्त 1858 को। कोटारी कुवाड़ का युद्ध कब हुआ? 9 अगस्त 1858 को भीलवाड़ा के सांगानेर कस्बे के पास कोटारी नदी के तट पर तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? कोटारी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजी सेना के बीच ये युद्ध हुआ और इसमें तात्या टोपे पराजित हुआ, अर्थात तात्या टोपे इस युद्ध में पराजित हो गया था। दोस्तों अब देखते हैं युद्ध को एक लाइन में, अर्थात माउंट आबू अहिलवाड़ा का युद्ध 1178 में मूलराज द्वितीय व मोहम्मद घोरी के बीच में हुआ और इस युद्ध में मूलराज द्वितीय विजय हुआ, अर्थात विजय कौन हुआ? मूलराज द्वितीय हुआ। इस युद्ध को याद करने के लिए आप देख सकते हो एक ट्रिक बन रही है कि एम 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 और एम, अर्थात इसमें विजय कौन हुआ? मूलराज द्वितीय हुआ। माउंट आबू का युद्ध मूलराज द्वितीय, मोहम्मद घोरी व मूलराज द्वितीय इसमें विजय हुआ। दूसरा जो है भूताल नाथद्वारा राजसमंद का युद्ध हुआ, यह 1227 में हुआ और जैत्र सिंह मेवाड़ व इल्तुतमिश इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ और जैत्र सिंह इस युद्ध में विजय हुआ। नेक्स्ट जो है अलेखगढ़ का युद्ध 1274 में हुआ। जैत सिंह व बूंदी व कोटारिया भील के विवाद जैत सिंह इस युद्ध में विजय हुआ, यानी जैत सिंह इस युद्ध में विजय हुआ। 13 वर्षीय युद्ध यानी 1298 से 1311 कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ और इसमें खिलजी विजय हुआ। पाहेबा और सामेल जेतारण का युद्ध हुआ और ये बीकानेर राव जैत सिंह और मारवाड़ शासक मालदेव के मध्य हुआ और इस युद्ध में मालदेव विजय हुआ। सामेल जेतारण के युद्ध में कौन विजय हुआ? शेरशाह सूरी विजय हुआ और ये 1544 में लड़ा गया था मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य सामेल जेतारण का युद्ध लड़ा गया था। मदिरे रिराड़ 1644 में, अर्थात सामेल जेतारण का 1544 में, जबकि मदिरे रिराड़ 1644 में लड़ी गई थी। अमर सिंह राठौड़ व करण सिंह बीकानेर के मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें अमर सिंह विजय हुआ। बिछोड़ा बूंदी का युद्ध 1745 में हुआ। उमेद सिंह बूंदी व जयपुर की सेना, यानी उमेद सिंह बूंदी व जयपुर की सेना के। अब देखते हैं ट्रिक। अमरकरण मत लड़े जेत माँ पाहेबा शेर माँ सामेल, अर्थात ये ट्रिक है दोस्तों। अमर सिंह राठौड़ व करण सिंह के मध्य मतिरे रिराड़ हुई, अर्थात मतिरे रिराड़ किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह राठौड़ व करण सिंह के मध्य हुई थी और इसमें कौन विजय हुआ था? अमर सिंह हुआ था। नेक्स्ट है जेत माँ पाहेब व शेर माँ सामेल, यानी कि पाहेबा का जो युद्ध हुआ था बीकानेर राव जैत सिंह और मारवाड़ शासक मालदेव के मध्य। तो इसकी जो ट्रिक है जेत माँ पाहेब यानी कि जेतसी व मालदेव, यानी कि जेतसी व मालदेव। नेक्स्ट जो ट्रिक है शेर माँ सामेल, शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य ये युद्ध हुआ था, अर्थात IM का मतलब तो आय का होता है। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य बगरू का युद्ध हुआ था। ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य बगरू का युद्ध हुआ था, जबकि 13 वर्षीय युद्ध जो हुआ वो कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। यानी 13 वर्षीय युद्ध जो कि ये जो 13 वर्षीय युद्ध हैं ये खानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। यानी किसके मध्य हुआ था?
कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। तो इसकी जो ट्रिक है तेरा का, कौन सी ट्रिक है दोस्तों? तेरा का, अर्थात तेरा का मतलब कानड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है मानपुर, अर्थात मानपुर का जो युद्ध हुआ 3 मार्च 1748 हुआ। ईश्वरी सिंह व अहमद शाह अब्दाली के मध्य और ईश्वरी सिंह इसमें विजय हुआ। बगरू का युद्ध 1 अगस्त 1748 को ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ, जिसकी अपन ट्रिक देख चुके हैं। माधो सिंह इसमें विजय हुआ। पीपाड़ का युद्ध 24 अप्रैल 1750 को हुआ। बख्त सिंह और राम सिंह के मध्य और राम सिंह इस युद्ध में विजय हुआ। कामा भरतपुर के अंदर पड़ता है दोस्तों, जो कि जिसका युद्ध 27 फरवरी 1768 को हुआ। माधो सिंह व जोरावर सिंह के मध्य और माधो सिंह इसमें विजय हुआ। अर्थात कामा के युद्ध में कौन विजय हुआ दोस्तों? माधो सिंह। डंगा 1790 के अंदर यहाँ पे युद्ध हुआ। सिंधिया सेनापति डिब्रोइन व जोधपुर के शासक विजय सिंह के मध्य और डिब्रोइन इसमें विजय हुआ। तो डंगा में कौन विजय हुआ? डिब्रोइन हुआ था। डिब्रोइन को था सिंधियाओं का सेनापति था ये। लसवाड़ी का युद्ध 1803 में हुआ। सिंधिया पेशवा और अंग्रेज सेनापति लेक के मध्य और लेक इसमें युद्ध हुआ। यानी लसवाड़ी के युद्ध में सिंधिया पेशवा और अंग्रेज सेना लेक के मध्य हुआ था। गंगोली प्रवसन नागौर का युद्ध 12 मार्च 1807 को जोधपुर और जयपुर की सेना के मध्य हुआ और जयपुर की सेना इस युद्ध में विजय हुई।